जनता पार्टी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की। आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष श्री अरुण साहू जी, हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, हम सबके आदर के योग्य आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री बहन रेणुका सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी, हमारे प्रभारी और हमारे वरिष्ठ नेता श्री ओम प्रकाश ठाकुर जी, विष्णुदेव साय जी, धर्मलाल कौशिक जी, हमारे पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी, ननकीराम कंवर जी, गुहाराम अटगले जी, श्रीमती गोमती साय जी, हमारी राज्यसभा की सदस्य बहन सरोज पांडे जी, पुन्नूलाल मोहले जी, हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, मंच पर विराजमान पूर्व सांसदगण और हमारे विधायकगण और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बिलासपुर में एकत्र आए देवी और सज्जनों, जहां तक मेरी नजर जा रही है, मुझे सभी जगह आप सब नजर आ रहे हैं और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथ। सबसे पहले तो मेरी ओर से आप सबको जय जोहार, जय जोहार। छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। मित्रों, मुझे जब मैं बिलासपुर आया हूं तो मुझे अपने पुराने दिन ताजे हो जाते हैं, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। जब मैं संगठन का काम करने के लिए यहां आया करता था और बिलासपुर में एक बार नहीं अनेकों बार मुझे आने का सौभाग्य मिला, ऐसी बिलासपुर के और छत्तीसगढ़ की प्रिय जनता से मिलने का सौभाग्य मिला है। मैं आप सबको, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं और आपसे नई ऊर्जा लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, अभी अभी आपके सामने अरुण साहू जी ने और डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रदेश के बारे में कुछ तस्वीर खींची है और प्रदेश के बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया, लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि यह प्रदेश एक विकास की ओर चल रहा था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी। केंद्र का आशीर्वाद मिल रहा था और उसको धरती पर डॉक्टर रमन सिंह पूरी मेहनत के साथ उसको धरती पर उतार रहे थे और छत्तीसगढ़ एक विकासशील प्रदेश के रूप में खड़ा था। मित्रों, इस भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव इसलिए है कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ प्रांत बनाया। अटल जी ने छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर डाला। यह बात दीगर है कि कुछ समय कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद फिर डॉक्टर रमन सिंह ने यहां का चार्ज दिया। उसके बाद छत्तीसगढ़ ने विकास में कभी पीछे मुंह मोड़ करके नहीं देखा, विकास ही विकास होता चला गया। यह हमको ध्यान रखना। लेकिन अभी हम 9 साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने देश को देखा, किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा, एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में आगे बढ़ा।
हमारे कांग्रेस भाई कई बार बोलते हैं आत्मनिर्भर कहां हुआ, आत्मनिर्भर कहां हुआ। हम उनको कहते हैं कि देश आत्मनिर्भर हो गया, तुम्हारा घोटाला रुक गया है, इसके चलते तुमको तकलीफ हो रही है। ये भ्रष्टाचार रोकने का काम है। मित्रों, मैं कई उदाहरण आपको बता सकता हूं आत्मनिर्भरता का, लेकिन मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस को, टीबी के प्रोग्राम को बनने में 25 साल लग गए। इस देश में टेटनस की दवाई को आने में 30 साल लग गए। इस देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवाई को आने में 100 साल लग गए। इस देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 25 साल लग गए। इस देश में जिसे हम कहते हैं हैजा, उसकी दवाई को आने में भी समय लगा। लेकिन कोरोना इस देश में आया, शताब्दी की सबसे बड़ी मार पड़ी। प्रधानमंत्री जी ने 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके देश को आत्मनिर्भर बनाया। ये है आत्मनिर्भरता की मिसाल। ये है आत्मनिर्भरता की मिसाल। आज आप लोग बैठे हैं, कोई मास्क नहीं लगाया है, सब नजदीक बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि मोदी जी ने इस देश के लोगों को 220 करोड़ डबल डोज बूस्टर लगा करके आपको सुरक्षा कवच पहनाया है, इसलिए। और वो भी मुफ्त 220 करोड़ डोज दे करके आपको भी स्वस्थ रखा है और देश आत्मनिर्भरता की ओर चल पड़ा। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तो आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत ढांचे के लिए पिछले 5 सालों के अंदर 18 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। 18 लाख करोड़। और इस वर्ष 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये हाईवे, ये रोडवे, ये एयरवे, ये रेलवे, ये एयर कनेक्टिविटी, ये अंडरब्रिज, ये ओवरब्रिज, ये एलिवेटेड रोड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मूलभूत ढांचा है, इस साल मोदी जी के द्वारा 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाला है और विकास के तरीके से आगे बढ़ेगा। आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे देश में 54,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे पिछले 9 सालों में बनी। कितनी? 54,000 किलोमीटर। और आपके छत्तीसगढ़ में 1,890 किलोमीटर की 5 सालों में नेशनल हाईवे बनकर के तैयार हुई है। 1,890। 23 वंदे मातरम ट्रेनें चली हैं। 23 आगे 400 ट्रेनें चलने वाली है। आप बताइए, बिलासपुर से नागपुर वंदे भारत ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है कि नहीं चल रही है? मित्रों, ये ट्रेन नहीं है, ये नए भारत के सपने को साकार करने का रास्ता है। इसको भी हमको समझना चाहिए। 9 साल पहले एक दिन में प्रतिदिन 5 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बनती थी। 9 साल पहले। आज 14 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से नेशनल हाईवे बन रहा है। ये विकास की कहानी है। रेल की पटरियां एक दिन में 12 किलोमीटर पर बिछाई जाती थी। 12 किलोमीटर 9 साल पहले। और आज 29 किलोमीटर रेल की पटरी प्रतिदिन बिछाई जा रही है। ये विकास की कहानी है। 70 साल में आपके यहाँ 74 एयरपोर्ट बने देश में। 70 साल में। और मोदी जी ने 9 सालों के अंदर 74
की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो हमारे ध्यान में आता है कि 3,28,00,000 किलोमीटर की सड़क देश में गांव को जोड़ने के लिए पक्की सड़क बनाई गई है। कितनी? क्षमा करिएगा, 3,28,00,000 ये हमारे किलोमीटर की सड़क बनी है। इसको भी हम क्षमा कीजिएगा, 3,28,000 किलोमीटर, 3,28,000 किलोमीटर की सड़क गांव को जोड़ने में। हमारी सरकार आज भारत को मजबूत करना है तो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान भाई, इनको मजबूत करना है। और इसको मजबूत करने के लिए क्या किया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को, और आपके तेलंगाना में 2 करोड़ की जनता को मुफ्त राशन देना, 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, ये 80 करोड़ की जनता को दिया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ की जनता को दिया जा रहा है। इसका फर्क क्या पड़ा? इसका फर्क क्या है? इसका फर्क यह है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आज बोलता है कि भारत की गरीबी 22% से घटकर 10% से भी कम रह गई है, और अति गरीबी 1% से भी नीचे चली गई है। ये भारत खड़ा हुआ है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ मकान बने, 4 करोड़, और उसी में 14,80,000 मकान सिर्फ छत्तीसगढ़ में 14,80,000 मकान बने। मैं जब मैंने था तो मुझे 1994 में एक साल में एक पंचायत से एक मकान मिलता था इंदिरा आवास योजना का, एक मकान। और आज मोदी जी ने 4 करोड़ मकान बना करके, 4 करोड़, यानी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या का दुगना इतने तो मकान मोदी जी ने बना दिए। ये प्रधानमंत्री आवास योजना। मित्रों, स्वच्छ भारत मैं याद करता हूं, आप भी याद करते होंगे, हमारी माताएं बहनें झुंड बना करके शाम को या सुबह अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए गांव में जाती थी, बाहर खेतों में जाती थी, और इनकी संख्या क्या थी? 11 करोड़ 70 लाख, यानी 12 करोड़ बहनें, और 12 करोड़ बहनें मतलब 12 करोड़ बहनों के साथ 12 करोड़ बहनों के बच्चे भी ये झुंड के झुंड अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए खेतों में जाया करते। अगर इनको किसी ने इज्जत दी और इनका घर बनाया तो वो नरेंद्र मोदी ने बना करके 12 करोड़ 11 करोड़ 70 लाख बहनों को इज्जत देने का काम किया। और उस दृष्टि से छत्तीसगढ़ में भी 34.5 लाख इज्जत घर बने। मतलब छत्तीसगढ़ में भी 34.5 लाख बहनें अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए खेतों में जाया। उज्ज्वला योजना गैस का कनेक्शन 9 करोड़ 50 लाख बहनों को गैस का कनेक्शन, और छत्तीसगढ़ में 35 लाख लोगों को दिया। ये 9 करोड़ का मतलब क्या होता है? 9 करोड़ का मतलब होता है कि स्विट्जरलैंड की आबादी का 10 गुना ज्यादा इतने तो गैस के कनेक्शन मोदी जी ने महिला बहनों को दे दिए। ये भी हट गया। मैं आयुष्मान भारत की बात कर रहा हूं। यहां बैठे जितने लोग हैं, मैं सब जगह जाता हूं तो याद दिलाता हूं, क्योंकि उजाले का मजा तब आता है जब अंधेरा याद। मैं इसलिए याद दिलाता हूं, जितने बैठे प्रधानमंत्री में, ये सब 9 साल पहले प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा करते थे। और क्या लिखते थे? ये मेरे इलाके का गरीब व्यक्ति है, इसका बाईपास होना है, इसके हार्ट में प्रॉब्लम है, इसको वैन लगना है, इसको 1.5 लाख रुपए सैंक्शन कीजिए, इसको 2 लाख रुपए सैंक्शन कीजिए, इसको 2.5 लाख रुपए सैंक्शन कीजिए। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कभी 1.5 लाख देते थे, कभी 1.25 लाख देते थे, बाकी व्यवस्था करते थे। आज 50 करोड़ लोग 10 करोड़
इन गरीब लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है। 5 लाख। और ये कौन लोग हैं? ये वो है गरीब लोग, रेहड़ी वाला, फेरी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, लिफ्ट मैन, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, रैक पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, बार्बर जो बाल काटता है, ऐसे गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का काम किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया। और छत्तीसगढ़ में 36.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया। जल जीवन मिशन, हर घर में पानी पहुंचाना। आपको याद है वो तस्वीरें जब हमारी बहनें 3-3 किलोमीटर पानी लेने जाया करती थी, 3-3 किलोमीटर पानी लेने की, और आज 9 करोड़ 10 लाख लोगों को पानी का कनेक्शन पहुंचा दिया है। और उसमें 22 लाख परिवारों को छत्तीसगढ़ में भी जल जीवन मिशन में पानी घर में पहुंचाया गया है। ये काम किया। उसी तरीके से किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ 78 लाख लोगों को 2-2 हजार रुपए हर चौथे महीने प्रधानमंत्री मोदी जी का पहुंच रहा है। और छत्तीसगढ़ में 27 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए पहुंच रहा है। और देखिए इसकी तारीफ मोदी जी, प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बटन दबाते हैं और 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ 78 लाख के किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच जाता है 15 सेकंड के अंदर। ये बदलता भारत है, ये बदला हुआ भारत है। न कोई पोस्टमैन, न कोई बैंक, कोई बिचौलिया नहीं, सीधे खाते में आपके पैसा पहुंचता है। ये स्थिति आपकी। मित्रों, मैं यहाँ पत्रकार बंधुओं से जरूर एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ चीजों को आप जानिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जब दुनिया में कोरोना की कारण मंदी आई, जब दुनिया में यूक्रेन की लड़ाई के कारण सप्लाई चेन टूटा, तो दुनिया में आर्थिक समस्या खड़ी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी पत्रकार बंधु नोट कर ले कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि अगर कोई उजाले की आशा की किरण है तो वो सिर्फ भारत है, ब्राइट स्पॉट है तो भारत है। ये बात होती है। साथ ही साथ क्या कहती है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत है और सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। मैं आपको ग्रोथ रेट समझाना चाहूंगा और मैं पत्रकार बंधुओं को चाहूंगा कि आप नोट कर लीजिए। और इन कांग्रेस भाइयों को जो पढ़ते लिखते कम है, न पढ़ाई जाते हैं, न जानते, इनको जरा पढ़ाइए। जरा जीडीपी नोट करना, जीडीपी ग्रोथ रेट नोट करना। ऑस्ट्रेलिया का विकास दर 2.2% है, जर्मनी 2.6% है, साउथ कोरिया 4.1% है, कनाडा 4.5% है, ब्राजील 4.6% है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 5.9% है, फ्रांस 6.8% है और भारत 8.7% पे खड़ा है। ये हमारा पत्रकार भाइयों नोट करना। महंगाई की चर्चा होती है, मैंने पहले कहा कोरोना आया है, दुनिया में मंदी आई है, यूक्रेन की लड़ाई हुई है, सप्लाई चेन टूटा है, सब मुसीबत में पड़े और भारत की भीड़ में सिर्फ मोदी के बुलंद इरादे और
इसकी कितनी है वो भी सुन लो। इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका 6.7% सुन रहे, फ्रांस 14.3%, 14% की महंगाई है, जर्मनी 14.5%, यूरोपियन यूनियन 16.41%, 16.41% की महंगाई है, स्वीडन 16.85%, यूके यूनाइटेड किंगडम 19% और पाकिस्तान 48.65% और भारत 2.9%, 2.9। ये भारत, ये मजबूती, ये इसको बनना चाहिए कि किस तरीके से बुलंद राजों ने आर्थिक दृष्टि से भी विपरीत परिस्थितियों में भारत को खड़ा रखा है, वो भी हमको समझना चाहिए। आज आपको जानकर खुशी होगी, हम 9 साल बेफिलहाल 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। जिस ब्रिटेन ने, जिस ब्रिटानिया ने, जिस इंग्लैंड ने हमको 200 साल राज किया, आज भारत में जो 10वीं नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज भारत ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था हो गया। और वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बोलते हैं, समय दूर नहीं है जब भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। ये राहुल गांधी है ना, ये पढ़ते लिखते नहीं है, पढ़ने लिखने शौक नहीं है, बहुत जानते नहीं। आप बताइए भारत ने 470 एयरबस और बोइंग को ऑर्डर किया कि नहीं किया? दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर कौन करता है? वही करता है जिस देश के पॉकेट में पैसा होता है। 470 बोइंग और एयरबस मिला करके, और इसका फर्क क्या पड़ा? जो बाइडेन बोलते हैं कि हमारे 44 स्टेट में 10 लाख लोगों को नौकरी का अवसर मिलेगा। हमारे रोज रोज के लिए जो इंजन लगेगा उसके लिए ऋषि सुनक बोलते हैं, इससे ब्रिटेन का भी विकास होगा और भारत को बहुत आगे निकल जाएगा। और मैक्रो खुद हस्ताक्षर करते समय प्रधानमंत्री साथ खड़े रहते हैं। ये मित्रों, हम 2 साल पहले 4 नंबर की बना रहे थे, आज हम 3 नंबर पर खड़े। ऑटोमोबाइल मार्केट में 3 नंबर पर खड़े। हमारे आगे सिर्फ 2 है, चाइना और अमेरिका, बाकी सबसे आगे भारत खड़ा है। ये भी हमको समझना चाहिए। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो मिल्क के प्रोडक्शन में, मिल्क दूध के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर खड़ा है। ये भी हमको समझना चाहिए। और उसी तरीके से राइस, चावल और गेहूं, इसके प्रोडक्शन में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा है। और उसी तरीके से मछली के भी प्रोडक्शन में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा है। और ब्लैक टी का भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो भारत है, ये आज भारत बना है, इसको आपको समझना है। मित्रों, अगर मैं यहां की बात करूं तो कौन सी ऐसी चीज है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं की? बताइए। रायपुर में एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये अटल जी ने दिया था कि नहीं दिया था? दिया था कि नहीं दिया था? बिलासपुर में आपको सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया है कि नहीं दिया है? आप बताइए, कैंसर सेंटर दिया है कि नहीं दिया है? आप बताइए, नेशनल हाईवे दिया है कि नहीं दिया है? आप बताइए, वंदे भारत ट्रेन दी है कि नहीं दी है? आप बताइए, एयरपोर्ट का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, अंडरपास और बाईपास बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बताइए, अटल जी ने 3 यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ को दी थी कि नहीं दी थी? आप बताइए, विकास की दृष्टि से राजनांदगांव, सरगुजा, कोरबा, महासमुंद, कांकेर में मेडिकल कॉलेज दिया कि नहीं दिया? आप बताइए कि विकास की दृष्टि से आगे चल करके भिलाई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दी कि नहीं दी? 1100 करोड़ रुपया दिया कि नहीं दिया? यहाँ पर आप लोग कहीं खुशी होते हुए कि ट्रेन की
डेट चलती है। आप बताइए, यहाँ छत्तीसगढ़ में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेल की लाइनों का हो गया है कि नहीं हो गया? आप बताइए कि कांकेर को पैसेंजर ट्रेन जा रही है कि नहीं जा रही है? आप बताइए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 16,000 किलोमीटर की सड़क गांव को जोड़ने वाला काम हुआ है कि नहीं हुआ है? 16,000 किलोमीटर का मतलब समझते हैं? गांव को जोड़ने के लिए 16,000 किलोमीटर का मतलब ये होता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक 5 बार की सड़क बने, उतना सिर्फ छत्तीसगढ़ में सड़कों को जोड़ने के लिए लगा है। ये भी आप मित्रों, आप बताइए, रायपुर विशाखापट्टनम रोड 464 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत का बड़ी योजना में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उससे विकास होगा कि नहीं होगा? छत्तीसगढ़ में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? आप बताइए, अंबिकापुर में और बिलासपुर में और जगदलपुर में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत एयरपोर्ट का अपग्रेडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी तरीके से दिल्ली माता जी के लिए प्रसाद में डोंगरगढ़ में मंदिर का रीडेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मित्रों, ये मैंने आपके सामने इसलिए बोला कि आप भी भूल जाते हैं कि मोदी जी का प्रसाद कितना छत्तीसगढ़ में पहुंचा है और कैसे विकास किया जाता है। लेकिन मित्रों, मुझे दुख है, ये भूपेश बघेल जी कोई काम नहीं करते। आकर भ्रष्टाचार में डूबे हुए पत्रकार नहीं बात कर रहे, आकर भ्रष्टाचार में डूबे, भ्रष्टाचारियों के बादशाह हैं। जो भ्रष्टाचारी है वो भूपेश बघेल से जुड़ा, जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो भूपेश बघेल के विचार को उसके बगैर नहीं हो रहा। राजा ईमानदार हो तो प्रजा में कहीं गड़बड़ी नहीं होती, लेकिन यह भ्रष्टाचार आकर भ्रष्टाचार करता और जो अच्छे काम रमन सिंह जी ने किए थे उस पर अपना लेवल चिपका है, उस पर लेवल चिपका है। क्या चिपकाया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना बदल करके राजीव गांधी स्वावलंबन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एलईडी पथ प्रकाश योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी एलईडी पथ प्रदर्शनी योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना, राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल योजना। यानी नामों को बदलने का काम यही इन्होंने किया। और अगर मैं बात करूं, कोई बोलो, कोयला घोटाला किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? पर टन 25 रुपए का इंतजाम किया है कि नहीं किया है? मैं रमन सिंह की ठीक से बता रहा हूँ, पर टन 25 रुपए का घोटाला किया है कि नहीं किया है? और कोई ट्रक बिना इनकी इजाजत के नहीं हिलेगा और बहुत बड़ा माफिया इससे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इनकी डिप्टी सेक्रेटरी जेल में है कि नहीं है? जेल में है कि नहीं है? सीएम की डिप्टी सेक्रेटरी जेल में है कि नहीं है? 5 महीने हो गए नहीं छूटे। क्या मतलब ये कि दाल में भात में पूरा घोटाला। आप बताइए, यहाँ से बिना परमिशन के रेत बिहार जा रहा है कि नहीं जा रहा है? उत्तर प्रदेश जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नदियों ने अपने रास्ते मोड़ लिए कि नहीं मोड़ लिए? आप बताइए कि सैन्य घोटाले में बेरहमी से माइनिंग हो रही है कि नहीं, से उसको निकाला जा रहा है कि नहीं, नदियां डिस्टर्ब हो रही है कि नहीं हो रही है? आप बताइए, 68,000 टन चावल गायब हो गया मार्केट से कि नहीं? 68,000 टन मार्केट से गायब हो गया और राजा बोलता है मैं दुकानदार को पकड़ूंगा। अरे दुकानदार को क्यों पकड़ते हो? खुद को पकड़ो, जिनके इशारे पर ये काम हो रहा है उसको समझने की जरूरत है।
जरूरी है कि नहीं है?